कैसा है सब। ये वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, जो टाइम और एनर्जी के लिए होती है। तो वो कैसे आप अपना प्रिजर्व कर सकते हैं एक्चुअली। तो टाइम और एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए आपको सीखना है सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए ना बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ना क्यों बोलेंगे भाई, ना थोड़ी बोलने से टाइम और वो बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ को आपको ना बोलना होगा। जैसे शाम को मुझे जस्ट इन केस 2 मीटिंग है तो मैं घर पे थोड़ा लेट आऊँगा। कुछ दोस्त मुझसे मिलने वाले थे तो मैं उनको मना कर दूँगा कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। कहीं जा रहे हो, कोई आ रहा है कि भाई 10 मिनट रुक जा, ये वो, तो आपको ना बोलना आना चाहिए। आपको अपना टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जब हम कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ऑफिस पे कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बिजी होता हूँ काम में, कोई अचानक आके बैठ जाता है, वो भी जानने वाला है, तो मैं उसे अटेंड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा काम पहले है। अगर मैं मेरे टाइम में काम के अलावा सारी चीज़ें करूँगा, बातें करूँगा, बकचोदी करूँगा दोस्तों के साथ, ये सब कुछ, तो 100% मेरा काम नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, आपको ना बोलना आना चाहिए। आपने ये चीज़ बहुत लोगों के अंदर देखी होगी। जैसे कहीं बड़े लोग हैं या उम्र में बड़े लोग हैं, वो भी जानते हैं अपना टाइम कैसे पर, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के अगर कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चल रहा है तो वो चुप हो जाएंगे कंटिन्यूस, जिसका मतलब है कि वो आगे डिस्कशन नहीं कर रहे। फिर आपको भी कहीं ना कहीं वो कॉन्वर्सेशन वहीं पे एंड करना पड़ता है, तो वो एक इनडायरेक्टली ना हो गया। तो आपको ना बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। जैसे मान लो कि मुझे आज एक्स्ट्रा काम है तो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा 9 से 10, पर 10 से अगर मैं 11:30-12 बजे सो रहा हूँ तो मेरे पास 1 घंटे का स्पैन है जो मैं काम कर सकता हूँ। मतलब वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो गया। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज शुक्रवार है तो मैं चलो दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ, तो कल शनिवार है तो शनिवार को भी तो आप काम कर ही रहे हो। तो आप अपना रूटीन सेट करने की जगह आप रूटीन बिगाड़ रहे हो। तो भले दोस्तों के साथ अगर पार्टी वार्टी करनी हो तो आपके पास कोई खाली दिन हो तब कर लो। चालू दिन के अंदर जब करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा मतलब सही तरह से भी नहीं जाता। एक थोड़ा सा लेजीनेस महसूस होता है, मूड अच्छा नहीं रहता, एक अजीब सी बॉडी में स्ट्रेस होता है। तो आपको उस टाइम एक अंदर से आवाज़ होनी चाहिए कि नहीं भाई कल काम है तो आज मैं ना बोलूँगा। तो दोस्त का फ़ोन आया, क्या कर रहा है यार, तो सीधा बोल सकता है नहीं यार मुझे कल सुबह जल्दी काम है तो मैं तो आज नहीं पीऊँगा, या फिर आज नहीं आऊँगा पार्टी में। तो जब जब आप चीज़ों को ना बोलना सीखोगे तो आप बहुत कुछ टाइम बचाओगे, बहुत कुछ अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे मान लो कि मैं ऑफिस पर बैठा हूँ, मेरे घर से फ़ोन आ गया कि तेरे घर पे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए गाड़ी भेज दे, तो उनको स्टेशन छोड़ देंगे ये वो। तो उससे पहले अगर मुझे ऐसा ऑप्शन दिया गया हो कि भाई तू आके उनको छोड़ देना लेके जाके, तो मैं मना कर दूँगा। मैं बोलूँगा एक काम करो ड्राइवर भेज देता हूँ। और अगर वो भी नहीं हो रहा मुझसे तो मैं क्या करूँगा, एक ऊबर बुक करूँगा, घर का लोकेशन लगाया और सीधा स्टेशन का लगाया। ठीक है, घर वाले खुश, सब खुश, मेरा टाइम बच गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप एक्चुअली सिचुएशन से निकल सकते हो। और हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो सोच के हम वो सिचुएशन के साथ अंदर घुटन में वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 चीज़ है ना बोलना। जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड्स फैमिली में भी बहुत मतलब ऐसा नहीं जाता हूँ, बट 11:30 मैक्स वहाँ से निकल जाता हूँ
क्योंकि घर आते ही 12 साढ़े 12 हो जाते, सोने जाता हूँ। फिर बाद में मुझे सुबह उठना है 7 बजे 8 बजे, तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद तो चाहिए। तो आप एनर्जी फील अच्छा करते हो। तो पहले तो मैं नहीं करता था, पर मैंने अब शुरू कर दिया, क्योंकि मतलब पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, 1.5 साल जितना हो गया होगा, 1-1.5 साल आसपास। तो ये वो है कि सब मिलते हैं 9:30 बजे के आसपास, दोस्त है या फैमिली गैदरिंग्स में है, दोस्तों की गैदरिंग में 9:30 बजे के आसपास मिलते हैं। फिर मान लो खाना खाएं, उससे पहले कुछ गेम्स चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो 10:30 वहीं हो गए। फिर बाद में बैठ के बातें शुरू हुई, मस्ती शुरू हुई, फिर खाना लगाया तो 11:30 12 हो गया। फिर बाद में और 1 घंटा सबको बैठना है, तो 1-2 बज जाते। फिर तो वो मतलब टाइम में या तो आप मना कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं जाना, कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे से ये टाइम एडजस्ट नहीं होगा, या कुछ भी, जो भी आपको सही लगे, या कोई बहाना बना दो। या फिर आप अपने टाइम के इतने पक्के हो कि आप 9:30 को पहुँच गए, 10:30, 11:15, 11:30 उठ के चले गए कि भाई चलो हम चले, कल काम है, 2 घंटा आ गए, तो किसी को बुरा भी नहीं लगा कि भाई अटेंड कर लिया ये वो। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि आपका टाइम जितना आप संभालोगे, आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, उतना ही आप ज़्यादा सब चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, बिजनेस पे, सबके। तो ना बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ बता दूँ, कभी भी फ्रेंड्स के साथ भी अगर मिल रहे हो ना, तो रोज़ अगर काम साथ में कर रहे हो तो बात अलग है। अगर काम साथ में नहीं कर रहे हो, वो कोई और डिवीज़न में है, डिपार्टमेंट में है, और जॉब में है, या और बिजनेस में है, तो ट्राई टू मीट पीपल, मतलब दोस्तों को और रिश्तेदारों को मिलने की कोशिश 15-20 दिन, 30 दिन के बाद ही करना। क्योंकि ज़्यादा मिलोगे तो ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करते, आपकी वैल्यू भी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत अवेलेबल हो। तो लाइफ में अवेलेबल होना उनके लिए है कि जिनको ज़रूरत होती है तो ज़रूर होना, और जिनको ज़रूरत नहीं होती है, टाइम पास के लिए मिलना है, तो उनके लिए तो कोशिश करना कि आप हो सके उतना कम मिलना पर कम मिलना। और एक चीज़ बताता हूँ, ये जब एनर्जी देने की बात आती है ना, तो मान लो कि एक मेरा दोस्त है, वो खाता है, घूमता है, ये है, फिर वो रोता रहता है कि भाई बिज़नेस बहुत ठंडा है, ये वो, तो वो खुद ही एनर्जी नहीं लगा रहा लाइफ में। तो मैं उसकी बाजू में बैठ के उसके दुख ये सुन के, ठीक है, उसको समझा के फ़ायदा क्या है। जब उसको समझ में है कि भाई मैं मेहनत करूँगा तो ही आगे बढ़ूँगा, तो वो एनर्जी खुद लगाए, अपनी एनर्जी किसी पे वेस्ट ना करे फालतू की एडवाइस दे के उनको। तो वो भी एक चीज़ है कि आप अपना टाइम बचाएं। अगर आपके दोस्त सिर्फ आपको कंधा समझते हैं रोने के लिए, और कभी आपको हर चीज़ में जब भी होता है, आ जाए यार, बैठते हैं, बातें करते हैं, ये वो, और कीप ऑन क्राइंग, आप 2-3 बार समझा सकते हो। अगर वो स्टिल आपको एज अ क्राइंग शोल्डर ही समझते हैं, तो आप वहाँ पे मत रहो, क्योंकि वो एनर्जी आपको भी इफ़ेक्ट करेगी। करो कि आप भी नेगेटिव हो जाओगे धीरे धीरे करके। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ना बोलने की जो हैबिट के बारे में आज का टॉपिक है, उसके अंदर वो भी एक चीज़ है। जैसे मान लो कि मैं 3:30-4 बजे के बाद रोटी चावल कार्ब्स नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ, या एग्स है, या हाई प्रोटीन हाई फाइबर और फ्रूट्स वो सब खाता हूँ। तो कहीं जाते हो तो कभी कभी आपने खा लिया, ठीक है। अगर आप माइंड सेट लेके चल रहे हो कि आपको अच्छा खासा फिट रहना है, ये है वो है, तो आपको वहाँ भी ना बोलना पड़ेगा। आप कहीं डिनर पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपको प्यार से सर्व किया जा रहा है, रोटी है, चावल है, खा लो, मैं भी खा लेता हूँ, पर नेक्स्ट डे घर पे तो आके नहीं खिला रहे ना ज़बरदस्ती। तो वो माइंड सेट में ना आपका चिपका होना चाहिए। वो चिपका होना चाहिए कि भाई मैं तो ये नहीं खाऊंगा, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू ईट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू पुट इन माय बॉडी। वो एनर्जी देती है, खाना एनर्जी है, तो कचरा डाल के एनर्जी को, बॉडी को वीक मत करो। अच्छा खाओ, अच्छा बनो, अच्छी सेहत बनाओ। और दोस्तों के साथ भी बाहर जाओ तो ज़बरदस्ती कोई खिला रहा है तो नया मतलब ना कर लो। आपकी बॉडी को एक्चुअली 2 टाइम खाने की ही ज़रूरत होती है मोस्टली, ठीक है। अच्छा डाइट देखो
थोड़ा कार्ब्स, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फाइबर, ये सब मिक्स मैच करके आपको जो पसंद है, वेज नॉन वेज, ये सब मिक्स करके खाओ, पर अच्छा खाओ, 2 टाइम अच्छा खाओ, पर दबा के खाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। आप कचरा खाओगे हर 2 घंटे में, कुछ ना कुछ खाओगे। तो कहीं बाहर जाओ दोस्तों के साथ, कचरा वो खा रहे हैं, तुमको फोर्स कर रहे हैं, तो से नो। और जब आप नो बोल रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से बोल रहे हैं तो खा लिया है ना थोड़ा, वो नहीं होता, ठीक है। तो वो गिल्ट ट्रिप में मत आओ, वो उससे नहीं हो पा रहा, इसलिए वो आपके मज़े लेने के लिए आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो वो मज़े में भी मत पड़ो। और एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम कभी मतलब थोड़े टाइम भी बैठ के ना अकेले भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठे तब से मोबाइल में रील देख रहे, फिर बाद में नाश्ता किया, फिर ऑफिस गए, फिर काम किया वॉटेवर, या फिर पढ़ रहे हो, ये किया, फिर बाद में शाम को ज़बरदस्ती दोस्तों को सबको फ़ोन लगाया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर चल उधर चल, ये करते वो करते। अरे भाई ये सब नहीं करना है। कभी अकेले भी बैठना है, अपने आप को भी टाइम देना है, कभी बोर भी होना है। बोर होना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हर रोज़ दोस्तों को मिल के एक एंजाइटी में जीना कि मेरी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, वो भी एक बहुत गलत चीज़ है। तो कभी भी कुछ करो तो एक चीज़ याद रखना लाइफ में कि एंजाइटी में नहीं जीना। अपने एक बुक ले लो, कुछ पढ़ लो, दोस्त का फ़ोन आया तो बोल दोगे कल तो मिले थे यार, आज नहीं मिलना, मूड नहीं है। 1-2 दिन कुछ अलग ट्राई भी करो लाइफ में, वो भी एक मज़ा है। मतलब बुक पढ़ लो, या थोड़ी देर नीचे चलने चले जाओ, टहलने चले जाओ, कहीं आजू बाजू वाले से बात करो, अपनी सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करो। तो वो भी एक कैसा है कि हम भी यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो यू गेट टू नो पीपल एज वेल। तो कुछ अलग भी हो जाता है, एक अलग रिश्ते बन जाते हैं। तो सिर्फ ना बोलना हर चीज़ में, वो मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ को ना बोलते जाओ, कुछ अलग करने के लिए भी करो, कुछ रिश्ते भी बनाओ, कुछ लोगों के साथ बैठो उठो। तो द मोर यू नो पीपल, जितने लोगों को आप जानोगे उतनी आपकी पहचान होगी, आपका काम होगा, आपका नाम होगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना, पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबके अलग होता है। आपको जो चीज़ पसंद है वो शायद मुझे पसंद नहीं है, तो किसी को उसके बेस पे जज मत करना, ठीक है। मैं आजकल बहुत लोगों को देखता हूँ, बैठे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। वो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई यार ठीक है यार, वो तो उसकी सोच है यार, उसमें क्या है, मेरी सोच ये है। पर आजकल लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना मतलब इतना स्ट्रांगली उसको वो करते जैसे किसी के बाप को गाली दे दी हो। पर डिस्कशन हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी के फीलिंग्स या किसी को सोच को हर्ट करो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। कोई ठीक है, कोई बहुत स्ट्रांग है तो उसके साथ वहीं पे डिस्कशन एंड कर लो। बी स्मार्ट, स्टॉप टॉकिंग टू पीपल एंड इफ़ यू थिंक कि सामने वाला स्टूपिड है बहुत ज़्यादा, तो वो टॉपिक बाहर नहीं आना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसमें वो तो स्टूपिड है, आप उसके साथ वही चीज़ बात करके अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और यू आर रियल स्टूपिड देन। तो डोंट टॉक टू पीपल हु हैव स्मॉल ब्रेन्स, जिनके छोटे दिमाग होते हैं ना, उनके साथ बातें नहीं किए जाते, वो आपको उनके लेवल पे ला देंगे। तो बेटर है ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, खुद की मस्ती में रहो, लर्न टू से नो टू थिंग्स विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ है कि आप क्या करो, एक पेपर लिख लो या फिर एक बुक लो, राइट थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। बिजनेस हो गया, कोई हॉबी हो गई कुछ करने का, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लाइफ में आप करना चाहते हो। जैसे स्विमिंग हो गया, तो जिमिंग हो गया, तो मुझे ये सब करना है, तो फिर वो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ में होना चाहिए, सिर्फ बातें और दिमाग में थॉट नहीं होना चाहिए। तो बाकी सब चीज़ों को मैं ना बोल के इसको मैं अपना मेन पॉइंट बना सकता हूँ। तो वो चीज़ आप करो जो आपको खुशी दे, जो आपको करने की इच्छा है, ठीक है। यू कैन डू एनी थिंग वॉट यू
वांट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप टाइम भी मैनेज करो। और दूसरी चीज़ है कि लर्न टू से नो, डोंट बी सो इजीली अवेलेबल। सबके लिए टाइम निकालना बंद कर लो यार। लोग टाइम इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है करने को। अगर उसके पास काम ज़्यादा होगा ना, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, काम ज़्यादा होगा, तो वो भी आपको ज़्यादा भाव नहीं देगा। समझो, वो बोर हो रहा है इसलिए वो आपको घिस रहा है वहाँ पे। तो सब लोग सेल्फिश है। अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते कोई बात नहीं, पर लर्न टू से नो एंड वो चीज़ें आप करना कोशिश करो कि जहाँ पे आपका टाइम एनर्जी सही लगे। वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ लगाना है। ठीक है, पैसा कम है तो 2 काम करो, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आधा 1 घंटा रोज़ दौड़ने जाओ, वॉकिंग करो। टाइम नहीं मिलता, कॉर्पोरेट लेवल में जॉब कर रहे हो कहीं पे, टाइम नहीं मिलता तो अच्छी रेसिपीज़ के लिए हाफ़ प्रिपेयर फूड बना के उसको फ्रीज कर दो कि आप अच्छा खा सको। जिम जाओ 1 घंटा, आधा घंटा, पूरे वीक 7 दिन के अंदर 6 घंटे, 6 दिन तो जा ही सकते हो। 1 घंटा जिम लगाओ या फिर 1 घंटा स्विमिंग लगाओ। गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहे तो 1 घंटा, आधा घंटा घूमने जाओ। बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं मिल रहा तो घूमने जाओ। कुछ करो, मतलब गिव योर प्रायोरिटीज़ ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट अबाउट ओनली मेकिंग मनी। सिर्फ पैसा बनाना, काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छा सुधार सकते हो वो भी देखना है। चलो ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। जैसे मैंने बोला था कि स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक अल्कोहल एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं लोग, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे एज ग्रुप में भी है और आजकल यंगस्टर्स भी बहुत इन्वॉल्व है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा। चलो एनीवेज, टेक केयर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको पसंद आया, किसी के साथ जिनको लगे कि ये वीडियो देखना चाहिए तो उनके साथ शेयर करिए। खुश रहिए, खाइए पिए, मज़ा कीजिए। बी इन योर लिमिट्स, डोंट ओवर डू फॉर पीपल। सबके लिए सब कुछ मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ईमेल कीजिए, बातें कीजिए। टेल मी व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू हियर। तो मैं डेफिनेटली इस पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।